हाय एवरीवन, दिस इज़ ममता सिंघवी फ्रॉम लक्ष्य एमबीबीएस और आज हम डीएमएसएफ के कैंपस में हैं जहां पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बीएस का कोर्स कर रहे हैं। तो आज हम उनसे सुनेंगे कि वो डीएमएसएफ के कैंपस में जब बीएस कोर्स करने आए हैं तो वो क्या फील कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गौरी भोसले। गौरी जी, आपको यहाँ कैंपस में कैसा लग रहा है? इंडियन फूड के लिए आपका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में कुछ बताइए कि व्हाई डिड यू चूज़ डीएमएसएफ, आपने क्यों चुना इसको? मतलब अगर फूड की बात की जाए तो यहाँ पे इंडियन खाना अच्छे तरीके से मिलता है सारा, मतलब हाइजीन प्रॉपर है। एंड रही बात एजुकेशन की तो मोस्ट टॉप लेवल एजुकेशन है यहाँ पे, और इंग्लिश मीडियम है सारे, एंड टीचर्स भी एकदम हाईली क्वालिफाइड, मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं। एंड मतलब स्टार्टिंग से लेके मतलब बीएस से पूरा एमडी तक जो भी है सब अच्छे, मतलब बुक्स मटेरियल्स भी अच्छे से प्रोवाइड करते हैं वो। एंड मतलब कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, सब चीज़ें, मतलब फैकल्टी बहुत फ्रेंडली भी है, समझ के लेती है। और रही बात एफएमजी की भी, मतलब मोस्ट ऑफ द टॉप 10 स्टूडेंट्स डीएमएसएफ से ही रहते हैं, इसलिए डीएमएसएफ चूज़ किया। ओके, तो यहाँ का इन्वायरमेंट आपको कैसा लगा? अगर एक इंडियन स्टूडेंट जानना चाहे कि हम डायरेक्टली फिलीपींस ना जाए और इंडिया में बीएस का कोर्स करें, तो इज़ इट राइट डिसीजन फॉर देम? एकदम अच्छा है, क्योंकि मतलब एनवायरनमेंट सेम जैसे इंडिया में है वैसी है। एंड अगर फिलीपींस की भी बात की जाए तो इंडियन एनवायरनमेंट और इंडियन मोस्टली कल्चर वहाँ पे ही है, और सारा इंडियन स्टाफ, मतलब सब इंडियन जैसा ही है, तो फिर ऐसे किसी को मतलब ऐसे अलग सा फील नहीं होगा वहाँ पे। तो मतलब सब एनवायरनमेंट एंड ऑल सेम ही है। आपने जब एमडी कोर्स के लिए या बीएस कोर्स के लिए एडमिशन लिया तो आपने ये तो सुना होगा कि फिलीपींस में जाके इनमेट का एग्ज़ाम होता है। इवन देन आपने ये लिया एडमिशन, तो आपने क्या सुना है इनमेट के बारे में कि फिलीपींस में इनमेट कैसा होता है फॉर इंडियन स्टूडेंट? एनमेट इज़ ऑल अबाउट बेसिक, मतलब 9 to 12 तक जितना भी बेसिक आपने लर्न किया है उसके बेस पे ही सारी वो एग्ज़ाम्स होती है। ऐसे कुछ अलग से नहीं है टफ़ एग्ज़ाम, लाइक इट्स नॉर्मल लाइक नीट एग्ज़ाम ओनली। तो इजीली मतलब हम पास कर सकते हैं, एंड फिर हमारा एमडी एनरोलमेंट हो जाता है। ओके, एनी स्पेशल फीचर जो आप डीएमएसएफ के बारे में बताना चाहते हो, इंडियन स्टूडेंट को आपकी तरफ से मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ का कैंपस, यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देख चुके हो, तो एनी मैसेज आपकी साइड से? लाइक यहाँ का मतलब जो टीचिंग स्टाफ है वो एकदम अच्छी तरीके से छोटी छोटी डिटेल्स पढ़ाते हैं, एकदम अच्छे से समझाते हैं। एंड रही बात वहाँ का फिलीपींस का जो भी मतलब फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब पूरी चीज़ें डिटेल में पढ़ाते हैं। एंड अलग ऐसे तुम इंडियन हो या फिर ऐसे कभी फीलिंग नहीं आती, सबको इक्वली करते हैं। एंड एजुकेशन भी मतलब वहाँ से फर्स्ट ईयर से लेके मतलब अपनी एफएमजी की रहो या फिर अभी तो नेक्स्ट होने वाला है उसकी तैयारी करते हैं। यूएसएमएल बेस्ड पैटर्न है, तो अगर आगे जाके आप यूएसएमएल करना चाहते हो तो ये अच्छी बात है, मतलब स्टार्टिंग से ही आपकी उसकी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी है और नॉन क्वालिफाइड भी है, तो अगर कोई नॉन क्वालिफाइड नीट स्टूडेंट यहाँ आता है तो उसके बारे में आपका क्या सजेशन है? तो अगर कोई मतलब मैं भी नीट नॉन क्वालिफाइड ही थी, तो हमारा मतलब पहले बीएस और नीट का दोनों का मतलब सेशंस होते थे। देन हमारा कंटिन्यू नीट का जैसे एग्ज़ाम्स पास आने लगी, देन हमारी नीट के सेशंस होने लगे। एंड दे मेक श्योर कि तुम नीट क्रैक करो ही, एंड आफ्टर यू क्रैक योर नीट देन फिर तुम्हारा बीएस हो जाता है, एंड उसके बाद फिर एमडी चालू हो जाता है। मतलब चिंता करने की कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, एंड व्हाट अबाउट एमसीआई रिजल्ट ऑफ डीएमएसएफ? आपने भी एडमिशन के पहले सुना होगा, तो क्या लगता है आपको कि क्यों उसका एमसीआई रिजल्ट हाई है डीएमएसएफ का, या कैसा है? व्हाट योर सजेशन? एफएमजी के जो रिजल्ट्स रहते हैं टॉप 10 में से टॉप 6 to 8, अभी का जो रिज़ल्ट था मोस्टली 85% था। एंड मोस्टली अपने कॉलेज से 6 जन थे जो टॉप में थे। एंड वहाँ का एजुकेशन बहुत हाई क्वालिटी का है, दैट मेक श्योर कि ऑलमोस्ट जितने भी अपीयर होते हैं वो मतलब पास आउट ही होते हैं वहाँ से, तो मतलब इट्स द बेस्ट चॉइस। ओके, थैंक यू सो मच।